पर्ची निकालने के लिए फेमस ये कौवा हिंदू गांव बसाने जा रहा है। इसमें गैर हिंदुओं की नो एंट्री है। ठीक है। फिर त्योहारों में भड़काऊ गाने किसे सुनाएंगे? अगर मस्जिद नहीं होगा गांव में तो त्योहारों में नाचेंगे किसके सामने? दूसरे गांव जाना पड़ेगा। ये तो गड़बड़ हो गई। फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं आपके गांव में? अगर गैर हिंदूज नहीं हैं तो अपने फेलियर्स के लिए किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? लड़ाई के टाइम पे मुल्ले राइस बैग खालिस्तानी किसे बोलेंगे? मुसलमान नहीं होगा तो नफरत किससे करेंगे? ओह वेट, हमारे पास तो कास्ट सिस्टम है। इस देश का भला तब होगा क्योंकि ये हिंदुस्तान है। जब हिंदू होगा और हिंदू एक होगा और जब भगवा ध्वज लहराएगा, भारत विश्व गुरु बनेगा और भारत विश्व गुरु बनेगा तो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति भारत हो जाएगा। रुको जरा, सब्र करो। आप जानते हैं पिछले केवल 2 महीने में चाइना ने पूरे विश्व को चौंका दिया है। पहला काम कि दुनिया का सबसे स्मार्ट डीप AI बनाया। दूसरा काम दुनिया का सबसे फास्ट चार्जर बनाया जिससे किसी भी कार को 5 मिनट में चार्ज किया जा सकता है। तीसरा काम कि चाइना ने फ्लाइंग टैक्सी को भी अप्रूवल दे दिया है। अब यात्री सड़क के रास्ते भी और उड़ के भी दूसरे स्थान पर पहुंच सकते हैं। इसी के साथ अमेरिका ने भी पिछले 3 महीने में ऐसा रॉकेट तैयार किया कि जो पहले अंतरिक्ष में जाएगा, फिर सेफली लैंडिंग करेगा और उसके बाद फिर से उस रॉकेट को इस्तेमाल किया जा सकता है, जो मानव इतिहास में पहली बार हुआ है। अमेरिका ने दूसरा ऐसा AI तैयार किया, ग्रोक, जिसने भारत सरकार की धज्जियां उड़ाकर रख दी, उनके सच झूठ के धागे खोलकर रख दिए। और इसके विपरीत हम क्या कर रहे हैं? विश्व गुरु बनने के लिए स्टूडियो में बैठकर नारियल उड़ा रहे हैं, वो भी धागा बांधकर, क्योंकि वहां बैठे रिपोर्टर और महाराज को लगता है कि इस देश की जनता अंधी है, मूढ़ है, जाहिल है, गवार है, ना उनको कुछ दिखाई देता है ना उनको कुछ समझ आता है। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं? रामनवमी पर अपना मंदिर, अपना धार्मिक स्थल छोड़कर मस्जिद पर भगवा लहरा रहे हैं। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं? नवरात्रों में मीट की दुकानों के लिए बवाल कर रहे हैं। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं? संबल में खुदाई करके मंदिर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं? 300 साल पुरानी औरंगजेब की कब्र को खोदना चाहते हैं, उसके नीचे दबे भारत के भविष्य को बाहर निकालना चाहते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आप पे पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है। आपका काम होते होते रह जाता है लास्ट मोमेंट पे, है कि नहीं? होता है ना? विद्या है। आप मेहनत बहुत करते हो लेकिन आपको फल नहीं मिलता। क्या? जहाँ काम करते हो वहाँ आपको इज्जत नहीं मिलती। बाबा नहीं मिलती, बाबा इज्जत नहीं मिलती, बिल्कुल इज्जत नहीं मिलती बाबा। दिन में 8 घंटा सोते हो फिर भी पूरा दिन आलस महसूस होता है आपको। इतना ज्ञान कैसे है आपको? पूरे घर का आप ख्याल रखते हो और उतना ख्याल आपका रखा नहीं जाता घर में। हफ्ते में 4 दिन जल चढ़ाना है। जल चढ़ाना? कहाँ? अपने आप पर। अहमदाबाद के प्लेन क्रैश की आग में 241 लोग झुलसे, लेकिन समूचा हिंदुस्तान डरा हुआ है कि बस एक पल भर में ही इतनी सारी जानें चली गई, कितनी सारी फैमिलीज बर्बाद हो गई, कितने सारे सपने उजड़ गए और कितनी सारी तमन्नाएं मिट्टी में खाक हो गई। लेकिन ये सब का परिणाम आखिर क्या होगा? क्या रिपीटेड नेग्लिजेंस की वजह से इन एयरलाइन कंपनीज पर कोई एक्शन भी लिया जाएगा? वेल, आप सुनकर शॉक हो जाओगे, मगर लेटेस्ट एयरलाइन पॉलिसी भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के हिसाब से डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA, जो एयरलाइंस की रेगुलेटरी बॉडी है, एयरलाइन कंपनीज पर मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ का फाइन लगा सकती है पर वायलेशन, चाहे वो कितना भी सिवियर क्यों ना हो। जिन कंपनीज का डेली रेवेन्यू इजीली 100 करोड़ पार जाता है, उन्हें बस सिर्फ 1 करोड़ का फाइन। इतना तो ANI सिर्फ यूट्यूबर से वसूल रही है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आ गए। यही सब करने जाते हो तुम ऑफिस में? अरे क्या हो गया भाई? ये देखिए, अपनी सैलरी का जो है 30% किसी निर्मला को देते हैं, किसी निर्मला को देते हैं। सॉल्टेड पॉपकॉर्न, कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न, प्लेन पॉपकॉर्न, ऐसे स्टेट्स हैं जहां नमकीन के नाम में पॉपकॉर्न सॉल्टेड भी सेल होता है कि नहीं? हाँ, ये कैसे भूल गए थे आप? ये बहुत जरूरी टॉपिक है भाई, इसे तो डिस्कस करना चाहिए, ये तो नेशनल इशू है। और टैक्स लगाओ, और टैक्स लगाओ भाई, लगाओ जितना लगाना है। इतना टैक्स तो भाई आइवरी कोस्ट वाले भी नहीं लेते, और तुम्हारी सुविधाएं
बुरंडी से भी नीची है भाई। यहां पर हमारे फेफड़े पॉल्यूशन में फेफड़े नहीं रहे, पापड़े बन चुके हैं। और यहां पर 56 कलर का पानी आता है रोज, नीला, पीला, हरा, जाने कैसा। मार्जिन। निर्मला जी, मैं आपको शत नमन करता हूं। आज मुझे आपत्ति है क्योंकि अब छात्रों को भी फॉर्म भरने पे टैक्स पे करना पड़ेगा, और वो छात्र जो गरीब और किसान के बच्चे हैं, क्योंकि वही तो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। खैर, जो बेरोजगारों से भी कर ले पाए उतनी कला तो साहब आप में हो सकती है। मार्जिन। और कई बार आप अमीरों पर जीएसटी माफ कर देते हैं, नहीं कोई गरीब होगा तो आप उसके कपड़े उतार लोगे और उसको नंगा कर दोगे। द मार्जिन वैल्यू। एक तरफ तो आप बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, तो वन जीएसटी क्यों नहीं? बच्चे के डायपर पे टैक्स, मुगले घुट्टी पे टैक्स, और वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी टट्टी पे टैक्स। मार्जिन। आप सभी ब्यूरोक्रेट्स की भूमिका मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की ही। आप ना रोड में गड्ढे करवा दो, वो तो है ही, तोड़वा दो रोड। ये जो फ्लाईओवर है इन्हें भी भस्म करवा दो आप। क्या बात करते हैं यार? बच्चे भगा दो स्कूलों में से। जो भी मरीज हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल में एडमिट है, उन्हें उनकी ग्लूकोज की बोतल हाथ में देकर भगा दो, सारी सुविधाएं छीन लो। हमें हमारे बुरे दिन वापस कर दो प्लीज। हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमारी कोई इच्छा नहीं बची अच्छे दिन की, प्लीज मान जाओ। इतनी खुशी की बात है। द वैल्यू, द मार्जिन वैल्यू। कच्चा बादाम मित्रों, कच्चा बादाम मैं बनाऊंगा प्लान प्लान प्लान। कंट्रोल। जी बेटा बोलो। मैं एक बीटीसी छात्र हूँ। बीटीसी अब टेट सीटेट पास ही। मेरा बीजेपी से क्वेश्चन है कि कैसे हो जाऊं तेरी इबादत में फना। कैसे हो जाऊं तेरी इबादत में फना? कैसे हो जाऊं तेरी इबादत में फना? मैंने मांगी नौकरी है, तुमने दे दिया नमक तेल और चना। पहले हम रोड टैक्स दे देते हैं, फिर ऊपर से टोल टैक्स देते हैं। हर 20-25 किलोमीटर चलने का टोल टैक्स अलग से देते हैं। मन में कभी सवाल नहीं उठता आपको कि जब हमने रोड टैक्स दे दिया तो ये टोल टैक्स क्यों देना? या तो हम रोड टैक्स नहीं भरे, तब समझ में आता है रोड टैक्स भी दे रहे हैं, फिर टोल टैक्स क्यों? हमारे ही रोड टैक्स के पैसे से रोड बन रही है, फिर उसी पे चलने के लिए और टोल टैक्स क्यों? और हर 20-25-50 किलोमीटर पर क्यों? एक दिन मैंने हिसाब निकाला था, दिल्ली से कलकत्ता अगर गाड़ी से आप चले जाएं तो डीजल के खर्चे से ज्यादा टोल टैक्स का खर्चा। दिल्ली से कलकत्ता सड़क रास्ते से आप चले, तो हम हिंदुस्तान की सरकार को इनकम टैक्स के रूप में, कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में, एक्साइज ड्यूटी के रूप में, वैल्यू एडेड टैक्स के रूप में, सेल्स टैक्स के रूप में, सेंट्रल सेल्स टैक्स के रूप में, रोड टैक्स के रूप में, टोल टैक्स के रूप में, प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में, हाउस टैक्स के रूप में, 64 तरह के टैक्स के रूप में हर साल हम 20 लाख करोड़ दे देते हैं। 6,14,000 करोड़ केंद्र सरकारों को और बचा हुआ सब राज्य सरकारों को 35 राज्यों में। फिर हमारी गरीबी, भूखमरी, बेकारी क्यों होनी चाहिए? भाई दहशत गर्द धमाका करके भाग गया, पॉलिटिशियन पैसे लेकर भाग गया, और हमारी पुलिस किसको पकड़ेगी? जो हेलमेट नहीं पहनता। से एम ने एम को मारा, एल ने एल को मारा, और टाइम पीरियड का आंसर आ गया 2/√L/G। एल जी कहां से आ गया? कौन है एल जी? कहां से आ गया एल जी? किस बात का एल जी? कौन एल जी? कैसा लगा मेरा मजाक? लोगों को रोजगार दिया हमने हर जगह पे। कितना रोजगार दिया हमने? गांव-गांव में रोजगार दिया है सर। कितना? हर नेता की एक ही कमजोरी है, डाटा पे बात की जो कुछ नहीं पता। हमने विद्यालय खोले हैं, कितने यूनिवर्सिटी, हर जगह विद्यालय को बढ़ाया, यूनिवर्सिटी कितना? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। भारत में गरीबों पर और मध्यम वर्गीय लोगों पर जब कार्रवाई करनी हो तो प्रशासन सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाता है। आप सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करिए, प्रशासन की गाड़ी बाज की नजर से और हवा से तेज रफ्तार से आपकी गाड़ी उठाने आएगी, पलक झपक देगी। जब अतिक्रमण करना हो, किसी गरीब की रोजी रोटी छीननी हो, उसकी दुकान तोड़नी हो, पल भर में विकास का बुलडोजर इस तरह चलता है मानो सारा विकास उस शहर का आज ही कर दिया जाएगा। लेकिन जब सफाई की बात आती है, जब सड़क के गड्ढे भरने की बारी आती है, जब गरीबों का इलाज करने के लिए अस्पतालों में लाइन लगने की बारी आती है, तब प्रशासन हो जाता है मिस्टर इंडिया। एक बात याद रखना आप सभी लोग, सरकार हमेशा जनता की बनती है। जनता अगर अंधविश्वासी है तो सरकार अंधविश्वासी होगी, जनता अगर बेवड़ी है तो सरकार बेवड़ी होगी, जनता अगर चोर है तो सरकार चोर होगी, जनता अगर भ्रष्ट है तो सरकार भ्रष्ट होगी, जनता अगर तार्किक और शिक्षित है तो सरकार भी तार्किक और शिक्षित होगी, जनता अगर जन कल्याण करती है, एक दूसरे का सहयोग करेगी तो सरकारें भी एक दूसरे का सहयोग करेंगी। इसीलिए ऐसी सरकार चुनो जो तुम्हारा कल्याण करे। तो उसके लिए हमें आपस में तालमेल बिठाकर रखना पड़ेगा, लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, जो हमारे युवा हैं उनको तार्किक बनाना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों की बुद्धि जगेगी। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार
कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार, दुबई का राजा जो था, ये फ्लाइट पकड़ हांगकांग, कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी है, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई में। इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारी की सारी कहां शिफ्ट हो गई सर? दुबई से। जहां केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे कौन निकल गया? दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान लिया, दुबई एयरपोर्ट पे पहले जहाज उसको क्या करेगा? उतारेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ लाए। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं बुला सकते थे? दुबई में भी समुद्र का बीच है, किनारा है, यहाँ भी समुद्र, लेकिन ना, हम लोग क्या करेंगे? कांग्रेस बीजेपी। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।